नहीं होगा जब तक कि देश में बहुजन की सरकार नहीं बनेगी, और बहुजनों को अपनी खुद की सरकार बनाना होगा, क्योंकि मानव से ब्राह्मणवाद निकलेगा। जब जब मनुवाद यहाँ पे पांव पसारेगा, हम उनके पांव काटने के लिए इस तरह से उनको समाज का हितैषी मानते हैं, मंत्री विधायक बने बैठे हैं। मैं उनके समाज के लोगों को कहना चाहता हूँ, उनको निकाल के मारना शुरू करो। उन लोगों ने कितना काम किया है। धर्म से है, आज की जात-पात खत्म नहीं है। आज की जाति ऐसी चीज है जो कभी जाती नहीं है। हमें का एक प्रस्ताव लाए, और जिस तरह से उन्होंने 1,000 के नोट रातों रात गायब किया, उसी तरह से इनका एक असेंबली में, पार्लियामेंट में एक अधिवेशन होना चाहिए, और उसमें हमको ये कहना चाहिए कि भारत से आज रात 12 बजे के बाद जातिवाद समाप्त किया जाता है। ऐसे में आज लखनऊ में भी इसका आक्रोश दिखाई दिया है। आज दलित समाज के लोगों ने कैंडल मार्च निकाल करके राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार पे कई सारे सवाल खड़े किए हैं। हाँ, जब तक इस देश में ब्राह्मणवाद और मनुवाद रहेगा तब तक हम लोग संघर्ष करेंगे, क्योंकि मनुवाद एक ऐसी जहर है ना जो समानता का अधिकार नहीं देता है। ब्राह्मणवाद एक ऐसी बीज है जो कभी समानता का अधिकार नहीं देता है। ये हमेशा से चाहे हैं, चाहे डॉक्टर अम्बेडकर हो, रविदास हो, छत्रपति साहू जी फूले महाराज हो, और यहाँ तक तथागत गौतम बुद्ध को जब ब्राह्मणवादी शिकार होना पड़ा, तो आप कैसे कह सकते हैं कि हम कब तक प्रोटेस्ट करें? जब जब यहाँ से ब्राह्मणवाद निकलेगा, जब जब मनुवाद यहाँ पे पांव पसारेगा, हम उनके पांव काटने के लिए इस तरह से प्रोटेस्ट करते रहेंगे। प्रोटेस्ट करेंगे या केंद्र सरकार से भी मांग करेंगे कि इस तरीके कुछ कानून लाए जाएं जिससे जो है ये छुआछूत को खत्म किया जा सके। जी बिल्कुल, बाबा साहब ने संविधान में सारे प्राविधान दिया, लेकिन बाबा साहब का एक मंतव्य याद होगा आपको। बाबा साहब ने कहा था कि जब तक हमने संविधान तो कितना अच्छा दे दिया, जब तक लागू करने वाले इंसान अच्छे नहीं होंगे, उनके नियत साफ नहीं होंगे, आप कुछ भी कर लो, ये देश सही से नहीं चल सकता। जब तक संविधान कितना हो अच्छा हो, कितना हो खराब हो, नियत उनके नियत पर लागू करता है, उनके नियम कानून पर लागू करता है। वो किस तरह के समाज को चाहते हैं। आज हमारा मेघवाल भाई मारा जाता है, कल हम भी मारे जाएंगे, लेकिन मैं अपने दलित समाज के इन भाइयों से कहना चाहता हूं जो आज अपने घरों में चादर डाल के सोए हुए, आज अगर हमारा इंदर भाई मारा जाता है, कल इनके भी बेटे मारे जाएंगे। अगर आज ये अपने घरों से नहीं निकलेंगे, कल इनके भी बेटे मारे जाएंगे, फिर हम इनके लिए अपने घरों से नहीं निकलेंगे। इसलिए मैं अपने भाइयों से कहना चाहता हूं कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आए और इस सरकार को, कांग्रेस सरकार को, अशोक गहलोत सरकार को मुंह तोड़ जवाब दे कि हम भी इस देश के आम नागरिक हैं, इंसान हैं। बात की जाए, काशीराम जी कहा करते थे, जब लोकतंत्र में सड़क सूनी हो जाती है, संसद आवारा हो जाती है, सांसद संसद को, विधानसभा को आवारा होने से बचाने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। लेकिन जो प्रदेश सरकार में ये बात की जाए, चाहे वो उत्तर प्रदेश सरकार में के मंत्री हों, दलित समाज से आते हैं, पिछड़े समाज से आते हैं, राजस्थान की सरकार की बात हो, मैं एक छोटी सी अपील करना चाहूँगा कि जो लोग भी खुद को समाज का हितैषी मानते हैं, मंत्री विधायक बने बैठे हैं, मैं उनके समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ, कुछ मत करो। जिन लोगों को तुम लोगों ने विधानसभा में और लोकसभा में भेजा है, ये सोच कर कि आपका भला करेंगे, उनको निकाल के मारना शुरू करो कि उन लोगों ने कितना काम किया है। क्योंकि अक्सर देखा जाता है जब वोट की बात आती है तो ये बात करते हैं, दलित समाज की बात करते हैं, बैकवर्ड समाज की बात करते हैं, लेकिन जैसे ही शासन सत्ता इनको मिल जाती है, ये इस तरीके की बातें करना बंद कर देते हैं। देखिए, ये जो शेड्यूल कास्ट के जो विधायक एमपी पहुंचते हैं विधानसभा में और विधान परिषद में और लोकसभा में, वो जिस पार्टी से चुन के जाते हैं उनके गुलाम हो जाते हैं, मानसिक रूप से गुलाम हो जाते हैं। और इसकी इस बात की मैं घोर निंदा करता हूँ। जिस भी और ये अपील भी करता हूँ लोगों से कि जिस भी पार्टी से जाते हैं वो आवाज़ जहाँ भी उठाने की जरूरत है, सारे लोगों को एकजुट होकर आवाज़ उठाना चाहिए। उसमें ये नहीं देखना चाहिए कि वो बसपा के हों, भाजपा के हों, कांग्रेस के हैं, किस पार्टी के हैं। क्योंकि जिस समाज से जुड़ते हैं, जिस समाज की बात करते हैं, उस समाज की उनकी आवाज़ बनना चाहिए। क्या चाहती है, अरे बनना चाहिए, क्या चाहती है। अरे हमारे साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तीनों अंग क्या कर रहे हैं, मैं आपको बहुत शॉर्ट में बताना चाहूँगा। सरकार ने छुआछूत मिटाने के लिए SC/ST प्रिवेंशन एंड एट्रॉसिटी एक्ट 1989 में बनाया। उसके पहले सिविल प्रोटेक्शन एक्ट बनाया, लेकिन सिविल प्रोटेक्शन जब कामयाब नहीं हुआ तब SC/ST प्रिवेंशन एंड एट्रॉसिटी एक्ट 1989 में कांग्रेस सरकार द्वारा लाया गया। अब साथियों, उसमें टाइम टू टाइम बदलाव होता रहता है कि कितना इफेक्टिव तरीके से इसको लागू किया जाए। अभी एक भाई ने कहा कि बाबा साहब ने कहा था कि संविधान कितना भी बढ़िया हो, अगर उसको लागू करने वाले लोग अच्छे ना हो तो वो संविधान बेकार हो जाएगा। बात की जाए, अब से कुछ समय पहले यहाँ पे गांधी प्रतिमा के पास में केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर जी आज़ादी का अमृत महोत्सव, बहुत सारे मंत्री हैं जो दलित समाज से आते हैं, क्या कुछ आप लोग उनसे भी मुलाकात करेंगे?
अगर ये इस पे कुछ देखिए- एक्शन नहीं होता है? देखिए, एक्शन नहीं होगा तो देश में जितने भी दलित नेता हैं सबके पास जाएंगे, प्रयास करेंगे। जो साथ देगा तो नेतृत्व उनके साथ रहेगा, और जो साथ नहीं देगा तो उन्हें भी लोकसभा में और विधानसभा में पहुंचने नहीं देंगे। कब तक ये इसी तरह चलता रहेगा? हर बार 5 साल के लिए लोग आते हैं, इन दलित समाज से अब ठीक पहुंचते हैं, कहते हैं कि जो है हमको जिता दीजिए, हम विधानसभा पहुंचा दीजिए, लोकसभा पहुंचा दीजिए, राज्यसभा पहुंचा दीजिए, हम आपका नेतृत्व करेंगे, हम आपकी बातों को उठाएंगे। लेकिन जैसे ही पहुंचते हैं वहाँ पे तो एकदम शांत बैठ जाते हैं। कब तक ये ठगे जाएंगे? देखिए, अब ठगना बंद हो जाएगा, क्योंकि अब समाज रोड पे आना शुरू हो गया है। और समाज, अरे समाज तो भैया 10 सालों से आ रहा है देखिए रोड पे, लेकिन इन 10 सालों में कितना परिवर्तन हुआ है? रोहित वेमुला को ले लीजिए या हाथरस की बिटिया को ले लीजिए। परिवर्तन तब तक नहीं होगा जब तक कि देश में बहुजन की सरकार नहीं बनेगी, और बहुजनों को अपनी खुद की सरकार बनाना होगा। क्योंकि मानवर कांसीराम जी कहते थे, आपके साथ अन्याय होगा, आप रोड पर आएंगे, आज बनना चाहिए, इंसाफ भी मिल जाएगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि इंसाफ हो तभी हो बचेगा जब आप सत्ता में होंगे। अरे सत्ता तो बहन मायावती की भी थी, उस समय क्या क्राइम रुक गया था? क्राइम रुका भी था, और यदि होता भी तो तुरंत एक्शन लिया जाता था, तुरंत एक्शन लिया जाता था। अब क्या एक्शन नहीं लिया जाता? अब नहीं लिया क्या मैडम बता रही हैं? अब एक्शन नहीं लिया जाता है। भैया बता रहे हैं कि जब मायावती जी की बिल्कुल सरकार नहीं लिया जाता है। जब से ये सरकार है, जब से और ज्यादा जातिवाद हो गया, हम जैसे लोगों को जातिवाद का सामना करना पड़ता है। यहाँ यूपी में भी हम जैसे लोगों को रूम किराए पे नहीं दिया जाता है, जाति पूछी जाती है, जाति के नाम पे रूम नहीं दिया जाता है। मतलब पहले जात बताइए, उसके बाद में आपको किराए का कमरा मिलेगा। जाति बता दो तो रूम नहीं दिया जाता है। कहते हैं हम SC को रूम नहीं देते हैं, चमार, धानुक, भंगी जैसे लोगों को, धोबी जैसे शेड्यूल कास्ट को रूम बिल्कुल अलाउ ही नहीं है। चाहे आप लोग बताती नहीं कि अब तो समाज में काफी बदलाव आ गया है। हाँ, बदलाव आ गया। जो लोग आजादी के लोग आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, अमृत महोत्सव मना रहे होंगे, जो भी महोत्सव मना रहे हैं। आज भी हम लोग कहने को आजाद हैं, आज भी हम आजाद नहीं है। हर जगह जगह पे हमारा शोषण हो रहा है। आज इंद्र मेघवाल जैसे हजारों बच्चों की जान जाती है, हजारों लोग आज जातिवाद के कारण मार दिए जाते हैं। हर जगह जातिवाद है। मेरे साथ भी जातिवाद होता है। मेरे जैसी पढ़ी लिखी लड़की के साथ में जातिवाद होता है। जाति के नाम पे रूम नहीं दिया जाता है। तो हमारा जो पढ़ा लिखा समाज नहीं है, अन्य समाज के लोग हैं, उनको पूरा आज भी बदमा मजदूर की तरह घरों में काम कराते हैं। आज भी उनका जो है मनुवादी जो सोच है, आज भी उनका मनुवाद चरम पे है। आज भी जातिवाद खत्म नहीं है। आज भी जब तक जाति ऐसी चीज है जो कभी जाति नहीं है, हमेशा जाति के नाम पे इसको शोषण कैसे किया खत्म जाता किया जा सकता है? अगर बात की जाए इस जातिवाद की विचारधारा को, इसको कैसे समाप्त किया जा सकता है? देखिए, जातिवाद तो तब खत्म किया जाएगा जब बाबा साहब का संविधान पूरी तरह से इस देश में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। जब तक बाबा साहब का संविधान इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा, आप जातिवाद से मुक्ति नहीं पा सकते। क्योंकि बाबा साहब एक ऐसे विद्वान थे जिन्होंने विश्व की 32 डिग्रियां लिया, फिर भी उनको अछूत नाम से यहाँ पुकारा गया, आने के बाद नौकरी नहीं मिला। तो आप मतलब उसकी तनाएं काटते रहोगे, शाखाएं काटते रहोगे तो काटते रहो, पूरी कई पीढ़ियां खत्म हो जाएंगी। बुद्ध से लेकर के और कांसीराम साहब तक लगभग 2500 वर्ष का ये लंबा पीरियड रहा। इसमें बुद्ध ने भी काफी प्रहार किया, फिर रविदास जी ने प्रहार किया, फिर कबीरदास जी ने प्रहार किया, तुकाराम, गाड़गे और ललई यादव, और ये इस तरह से करते करते बहुत सारे लोग कांसीराम साहब तक आया। लेकिन अभी तक जातिवाद नहीं खत्म, जबकि और गहरा होता जा रहा है। अब यहाँ की जो सरकारें हैं वो आपको जातिवाद पे ऐसा मुखौटा ला के पेश कर दे रही हैं कि वो इंसान जाति में ही मस्त है। यहाँ लोग जाति में रहना मस्त समझते हैं अपने आप को। SC ST OBC माइनॉरिटी जो यहाँ पे 93% है भाई साहब, 85% नहीं 93% SC ST OBC माइनॉरिटी का यहाँ पे संख्या है। लेकिन फिर भी हम चमार महासभा के अध्यक्ष हैं, हम धोबी महासभा के अध्यक्ष हैं, हम कुशवाहा महासभा के अध्यक्ष हैं, हम यादव महासभा के अध्यक्ष। जब हम खुद जाति में बटे हैं तो हम कैसे एक हो सकते हैं? इसीलिए कहा गया है जब तक हम बाबा साहब के संविधान, जैसे आज घर घर तिरंगा का माननीय प्रधानमंत्री जी ने घर घर तिरंगा कहा है और घर घर तिरंगा फहरा है, इसी तरह मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से आपके न्यूज चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि घर घर संविधान का एक प्रस्ताव लाएं। और जिस तरह से उन्होंने 1000 के नोट रातों रात गायब किया, उसी तरह से इनका एक असेंबली में, एक पार्लियामेंट में एक अधिवेशन होना चाहिए और उसमें उनको ये कहना चाहिए कि भारत से आज रात 12 बजे के बाद जातिवाद समाप्त किया जाता है, तभी ये जातिवाद यहाँ से समाप्त हो सकता है। तो आप ये देख रहे थे कि यहाँ पे बहुत सारे दलित समाज के लोग इकट्ठा हुए थे। इंद्र कुमार की जिस तरीके से पीट कर हत्या की गई, उसका आक्रोश पूरी तरीके से अब लखनऊ के उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भी दिखाई दे रहा है। इनका कहना है कि अब भारत अपने आज़ादी के 75 वर्ष मना रहा है, ऐसे में एक नया भारत बन रहा है और जो जातिवाद की प्रथा है इसको धीरे धीरे समाप्त करना चाहिए। संविधान में एक बिल पारित करना चाहिए, लोकसभा में एक बिल पारित करना चाहिए और इसको पूरी तरीके से समाप्त कर देना चाहिए। कैमरामैन दुर्गेश के साथ मैं शिवम सिंह, लखनऊ।